हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं लाली वर्मा आप सभी विद्यार्थियों का मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। स्वागत करने के साथ साथ आशा भी करती हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्नचित होकर अपने सभी कार्य कर रहे होंगे। साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य का भी बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और ये याद हमेशा रख रहे होंगे कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है और जितने अच्छे से हम स्वस्थ तंदुरुस्त रहेंगे, मस्तिष्क भी एकदम तरोताजा रहेगा और हमारा मन और मस्तिष्क काम करने में भी बहुत अच्छे से लगा रहेगा। विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम करेंगे अपनी पाठ्य पुस्तक गोधुली, ऑफ कोर्स क्लास 9th की पाठ्य पुस्तिका गोधुली भाग 1 का पाठ 11 के बहु विकल्पीय प्रश्न, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। क्योंकि आशा करती हूं आपने प्रीवियस वीडियो अवश्य देखा होगा जिसमें इस पाठ की व्याख्या, कौन है इस पाठ की प्रमुख नायिका, क्या कोई बता सकते हैं? लीलावती। क्या बात है, वेरी नाइस। यही तो अब आ गई है बारी आपकी। हमने तो अपना कर्म कर दिया है, अब तुम्हारी बारी है। तो सुनिए मेरी बात, प्रश्नों को मैं पढ़ूंगी, विकल्प होंगे 4। जैसे कि हमेशा आपको भी पता होगा कि बहुविकल्पीय प्रश्न या वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो रहते हैं उनमें प्रश्न होता है और 4 विकल्प होते हैं। 4 विकल्पों में से एक ही विकल्प या एक ही ऑप्शन सही होता है। सही विकल्प चुनने की जिम्मेदारी कौन अपने कंधों पर लेगा? आप या आप सबको लेनी होगी। आ जाइए मेरे साथ, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, सूखी नदी का पुल पाठ के लेखक कौन है? मैं बताऊंगा, मैं बताऊंगी, मैं बताऊंगा। कौन बताएगा? रामधारी सिंह दिवाकर, यस यस यस, या फिर अनुपम मिश्र, शरद जोशी या विष्णु प्रभाकर? बताइए, आ बा सा या का खा ग घ में कौन सा उत्तर सही है? रामधारी सिंह दिनकर, सॉरी नॉट दिनकर, रामधारी सिंह दिवाकर, बहुत सही जवाब। रामधारी सिंह दिवाकर का जन्म कब हुआ था? 1 मई सन 1945, 1 फरवरी सन 1945, 1 जनवरी सन 1945 या 1 जनवरी सन 1947? इसका भी पहला ऑप्शन सही, 1 मई सन 1945 या 1 फरवरी 1945। देखिए, उनका जन्म हुआ था 1 जनवरी सन 1945। 1945 तो है, लेकिन सही से मंथ का नाम भी याद रखिएगा, महीने का नाम भी याद रखिएगा। रामधारी सिंह दिवाकर का जन्म कहां हुआ था? अब कब हुआ था यह पता चल गया, कहां हुआ था? अररिया, मोतिहारी, दरभंगा या आरा? हां, तो उनका जन्म हुआ था अररिया। यस। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिवाकर ने शिक्षा कहां से प्राप्त की थी? जन्म पता चला 1945, जन्म स्थान पता चला अररिया। अब बताइए कि उन्होंने शिक्षा कहां से प्राप्त की थी? भागलपुर विश्वविद्यालय से या फिर बिहार और भागलपुर विश्वविद्यालय से? बिहार विश्वविद्यालय से या उपर्युक्त में से कोई नहीं? कौन से विश्वविद्यालय से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी? क्या मानना है आपका? बिहार और भागलपुर विश्वविद्यालय से। रामधारी सिंह दिवाकर की मुख्य पहचान किस रूप में है? कथाकार, साहित्यकार, निबंधकार या कथकर्ता, कार्यकर्ता? तो उनकी जो पहचान है वो कथाकार के रूप में है, क्योंकि वो कहानियां बहुत अच्छी लिखते हैं। अभी देखो ना, टाइटल या शीर्षक क्या है पाठ का? सूखी नदी का पुल। नाम से ही ऐसा लगता है अच्छा इसमें क्या होगा, पढ़ना चाहिए। तो ये जो टाइटल रहता है ना, वो पूरे कहानी का या कविता का मुख रहता है। मुख से ही व्यक्ति की पहचान होती है कि भाई ये लाली मैडम है, ये आर्यन है, या जो भी नाम हो आपका। तो उसी तरह से जो शीर्षक रहता है वो पूरी कहानी का, कविता का, निबंध का या जिसका भी मुख होता है। तो यहां पर रामधारी सिंह दिवाकर की मुख्य पहचान है कथाकार के रूप में, और बहुत ही अच्छा टाइटल, शीर्षक ये देते हैं ताकि पाठक की जिज्ञासा और बढ़ती हो कि क्या होगा इसमें। यही है इनकी खासियत। सूखी नदी का पुल गांव के किस ताने बाने में आए बदलाव की कहानी है? कौन सा बदलाव? व्यक्तिगत, आर्थिक, सामाजिक या रचनात्मक? कौन सा बदलाव था उस गांव में जो कि सूखी नदी का पुल
उसमें क्या बदलाव, मतलब उसमें क्या आया था, कौन सी बदलाव की कहानी है? सामाजिक, क्योंकि समाज में ऊंच नीच या आरक्षण जब से लागू हुआ, वहां के लोगों में ऊंच नीच का भेद एकदम बढ़ चढ़कर बोलने लगा और ऐसा लगा जैसे कि सभी एक दूसरे के जान के या खून के प्यासे हो गए हों। इस कहानी में किन दो वर्गों के बीच में लगातार बढ़ती फाक को दिखाई गई है? कौन से दो वर्गों के बीच में? निम्न वर्ग और उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग? कौन दो वर्ग? निम्न और उच्च में, निम्न और उच्च में, या मध्यम मध्यम में, पिछड़ा वर्ग में या अति पिछड़ा वर्ग में? हाँ, निम्न और उच्च वर्ग में। वेरी नाइस, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट है, लीलावती कौन सी सवारी से स्टेशन से घर आई थी? बैलगाड़ी, तांगा, जीप या कार? बैलगाड़ी से। अरे बाबा, बैलगाड़ी में तो वो सोच रही थी कि काश नहीं, उसको लग रहा था कि जैसे ही मैं स्टेशन पर उतरूंगी वहां मुझे बैलगाड़ी में बैठकर अपने गांव जाने का आनंद प्राप्त होगा, वो भी 13-14 वर्षों बाद। लेकिन बैलगाड़ी के स्थान पर वहां क्या था? तांगा था, जीप थी या कार थी? तो वहां पर जीप। वेरी गुड। लीलावती के दोनों भतीजों का क्या नाम था? विकास आनंद, मोहन सुरेश, नरेश सुरेश, रवि सोनू। उनके नाम थे नरेश और सुरेश। लीलावती को महसूस हुआ मानो वह कैसी दूध की नदी में स्नान कर रही थी। ऐसा महसूस हुआ मानो वह गंगा नदी में स्नान कर रही है, उजला नदी में स्नान कर रही है, संगम नदी में स्नान कर रही है, या इनमें से किसी में नहीं। हाँ, उसको लगा जैसे, बिल्कुल। अगला, स्टेशन के बाहर क्या लगी हुई थी? कार, ट्रेन, जीप या बैलगाड़ी? बैलगाड़ी। अब आप सोच रहे हैं नो मैम, बैलगाड़ी से तो वो सोच रही थी और फिर उसको लेने आ गई थी जीप। अगला प्रश्न, बुच्ची दाई को सबसे ज्यादा किसकी याद आती थी? पहले तो मुझे ये बताइए, बुच्ची दाई कौन था? किसका नाम है बुच्ची दाई? दाई माँ का? नहीं, बुच्ची दाई कौन, किसका नाम था, कब का नाम था? लीलावती के बचपन का नाम याद है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अति उत्तम। तो बुच्ची दाई मतलब लीलावती जो कहानी की नायिका है, तो बुच्ची दाई को सबसे ज्यादा याद किसकी आती थी? सहेलिया माए, माँ, भाई और बहन। सहेलिया माए, यस, जिसने बुच्ची दाई को बचपन से अपना दूध पिलाकर पाला पोसा था, ठीक है, वही थी सहेलिया माए। लीलावती गांव में क्या देखना चाहती थी? नदी, पोखर, खेत, खलियान, बरहम बाबा का मंदिर या इनमें से सभी? यहां बताओ जल्दी कौन सा ऑप्शन आएगा। क्या वो नदी और पोखर देखना चाहती थी? यस। क्या वो खेत और खलियान भी देखना चाहती थी? यस। क्या वो बाबा का मंदिर देखना चाहती थी? यस। मतलब क्या 3-3 सही है? नहीं, इसका मतलब है ये वाला सही जवाब। ठीक, वेरी गुड। लीलावती नैहर कितने वर्ष बाद लौटी है? वो अपने ससुराल से या जहां पर उसका विवाह हुआ, मुंबई में रहती थी ना, तो वो कितने वर्षों बाद अपने गांव लौटी है? 10 वर्ष, 12 वर्ष, 13-14 वर्ष या 15 वर्ष? अब सोचो, यदि 10 वर्ष का समय होता तब क्या इतना परिवर्तन हो जाता? 10 वर्ष भी काफी लंबा समय होता है। क्या 12 वर्ष के बाद वो लौटी है, या 13-14 वर्ष के बाद लौटी है, या 15 वर्ष के बाद? 13-14 वर्ष के बाद। किसने लीलावती को अपना दूध पिलाकर पाला पोसा था? मां, गांव के लोग, सहेलिया माए या इनमें से कोई नहीं? तो तीसरा ऑप्शन ही सही है, बिल्कुल सही जवाब। लीलावती के परिवार और सहेलिया माई के परिवार के बीच किस बात को लेकर झगड़ा चल रहा था? बहुत अच्छा था सब कुछ, लेकिन अचानक से कौन सा विवाद ऐसा आया कि उन दोनों परिवारों के बीच एकदम शत्रुता आ गई? कौन सा था ऐसा कारण? पुराने मकान की बात को लेकर, कर्ज के रुपए को लेकर, गाली गलौज की बात को लेकर, या फिर
5 एकड़ जमीन की बात को लेकर, 5 एकड़ जमीन की बात को लेकर, कौन सी जमीन ये और बता दो जरा, जो कि बच्ची दाई के नाम पर थी। हाँ, यस, वेरी गुड, बहुत सही जवाब। अगला प्रश्न, सूखी नदी का पुल साहित्य की कौन सी विधा है? कहानी, गद्य गीत, निबंध या रेखा चित्र? कहानी, यस, ये कहानी है। अगला प्रश्न, 13-14 वर्षों के बाद लीलावती आज कहां लौटी है? ससुराल में, नैहर में, गांव के स्कूल में या गांव के हाट बाजार में थोड़ा से शॉपिंग करने आ गई है? वो कहां लौटी थी? वो 13-14 वर्ष बाद वो मुंबई आई क्या, ससुराल में, या नैहर में आई, अपने मायके में आई, गांव के स्कूल में आई, या कहीं बाजार बाजार घूमने गई? तो वो आई थी नैहर में। लीलावती शैशवावस्था में कौन सा दूध पीकर बच पाई थी? डिब्बे का दूध, बकरी का दूध, घर की गाय का दूध या सहेलिया माई के स्तन का दूध? सहेलिया माई, जो कि धाय माँ भी कहते हैं, क्योंकि लीलावती की माँ जो थी उनका देहांत हो चुका था और फिर सहेलिया माई ने ही उन्हें अपना दूध पिलाकर बचाया था। पिछली बार लीलावती 14 वर्ष पूर्व नहर किस अवसर पर आई थी? भतीजे की शादी में, भैया के विवाह में, मां के श्राद्ध कर्म पर या पिता की गहरी बीमारी के अवसर पर? हाँ, ओके, मां के श्राद्ध पर, क्योंकि मां की मृत्यु हो गई थी। और अब मां की मृत्यु बाद में हुई थी, लेकिन क्या हुआ था कि उस समय मां का दूध नहीं पी पाई थी और धाय मां ने या सहेलिया माई ने उसको अपना दूध पिलाकर उसको जीवन दान दिया था। आशा करती हूं इन बहुविकल्पीय प्रश्न या वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाती है, वो भी छोटे 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 टुकड़ों में। इनसे आपको बहुत सहायता मिलेगी आगे की परीक्षाओं में। अपने आप को जो भी प्रश्न आएंगे तो आपको ये याद आ जाएंगे, तो इनसे आप कई प्रश्नों के जवाब बना सकते हो, कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। बने रहना हमारे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर, जो किंडरगार्टन से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री देता है भाई। हिंदी मीडियम की बात करूं तो कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% मींस 100% फ्री। ना केवल स्कूल एजुकेशन बल्कि सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आपको प्रदान किए जाते हैं 100% फ्री। तो आपको यहां वहां कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, हमारे साथ बने रहिए। और अधिक अपडेट के लिए, अधिक जानकारी के लिए हमारी सोशल मीडिया साइट पर जाइए, फेसबुक पर जाइए, ट्विटर पर जाइए, इंस्टा पर जाइए, आपको बहुत सारी जानकारी प्राप्त होगी। इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच ऑल।